नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। असम में एक जिला है डिमा हसाओ। यहाँ बड़ी तादाद में आदिवासी लोग रहते हैं जिनके जीवन पर अब एक भारी संकट मंडरा रहा है क्योंकि उनकी जमीन पर देश के सबसे बड़े व्यापारी की नजर पड़ चुकी है। असम सरकार ने एक विवादास्पद फैसले में लगभग 3000 बीघा आदिवासी जमीन एक प्राइवेट सीमेंट कंपनी को खनन कार्य के लिए सौंप दी है। इस फैसले पर सवाल उठाने वाली एक महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस जमीन आवंटन पर अपनी नाराजगी जता दी और जस्टिस संजय कुमार मेदी ने कहा कि 3000 बीघा पूरा जिला ये हो क्या रहा है। एक प्राइवेट कंपनी को 3000 बीघा जमीन दी जा रही है। हम जानते हैं कि जमीन बंजर है, लेकिन 3000 बीघा ये किस तरह का फैसला है? ये कोई मजाक है क्या? जनता का हित सबसे अहम है, न कि कोई प्राइवेट हित। तो आदिवासी समुदाय के अधिकारों की अनदेखी और उसकी जमीन पर शुरू होने वाले व्यवसाय से जो नुकसान पर्यावरण को होगा, उसकी अनदेखी करते हुए एक कंपनी को इतनी बड़ी जमीन दे देना कोई नई बात नहीं है। बेचारी जनता ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि देश नहीं बिकने दूंगा कहकर देश बेच दिया जाएगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। आज हम गुलाम भारत और आजाद भारत में फर्क करने जाते हैं तो बहुत ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। ब्रिटिश राज में भी एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पूरे भारत पर कब्जा करके अपनी मनमानी सरकार चला रही थी। क्या आज के आजाद भारत में भी एक अडानी ग्रुप नहीं है जिसके इर्द गिर्द ही सरकार चल रही हो, जिसके इर्द गिर्द ही सरकार अपना हर फैसला, अपना हर बिजनेस तैयार करती हो? असम का यह मामला सिर्फ एक जमीन के आवंटन का नहीं है, बल्कि यह असम की आदिवासी जनता पर बड़ा हमला प्रतीत होता है। 3000 बीघा जमीन हड़पने के बाद कंपनी की ओर से यह दलील दी जा रही थी कि जमीन बंजर है, किसी काम की नहीं है, इसलिए हम यहां सीमेंट प्लांट शुरू कर रहे हैं। बिना इस जमीन के सीमेंट प्लांट शुरू करना बहुत मुश्किल है। बंजर जमीन का ठप्पा लगाकर पहले भी अडानी को करोड़ों अरबों की जमीन कौड़ियों के भाव बेच दी गई थी, कहीं 1 रुपए में तो कहीं 12 रुपए में, कहीं 32 रुपए में। इसकी बात भी हम वीडियो में करेंगे, आप वीडियो पूरा जरूर देखिए। लेकिन कहानी में अभी और झोल है। बात सिर्फ 3000 बीघा की नहीं है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने एक बैठक बुलाई और एक ज्ञापन में यह आरोप लगाया कि राज्य सरकार 3000 नहीं बल्कि लगभग 9000 बीघा जमीन डिमा हसाओ में एक बड़े कॉर्पोरेट समूह को सौंपने की योजना बना रही है, जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा 3000 बीघा आदिवासी जमीन अडानी को सीमेंट फैक्ट्री के लिए दे देना बीजेपी सरकार की बदनाम क्रोनी कैपिटलिज्म की मिसाल है, क्योंकि वे बिना शर्म के देश के संसाधन मोदी के मित्र अडानी को सौंप रहे हैं, जबकि गरीब लोग संघर्ष कर रहे हैं। यह लोगों के लिए शासन नहीं है, यह अडानी के लिए शासन है, यह कहना है वहां की कांग्रेस का। अब गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उत्तर काचर हिल्स जिला स्वायत्त परिषद यानी कि NCHDAC के स्थायी वकील को निर्देश दिया है कि वो अदालत के सामने उस नीति के रिकॉर्ड पेश करें जिसके तहत इतनी बड़ी जमीन कंपनी को आवंटित की गई है। जबकि जस्टिस संजय कुमार मेदी आवंटित की गई लगभग 3000 बीघा जमीन को असाधारण प्रतीत बताते हैं और कहते हैं कि जमीन पूरे जिले के क्षेत्रफल के बराबर हो सकती है। जस्टिस संजय पिछले हफ्ते दरअसल 2 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। इनमें से एक याचिका 22 लोगों ने असम सरकार, NCHDAC और अन्य उन विभागों के खिलाफ दायर की थी जो इस केस से संबंधित थे। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें डिमा हसाओ जिले में उनकी वैध जमीन से बेदखल किया जा रहा है, उन्हें यानी कि आदिवासियों को। दूसरी याचिका महाबल सीमेंट कंपनी द्वारा दायर की गई थी। यही वो कंपनी है जिसे सीमेंट प्लांट के बनाने के लिए ये 3000 बीघा जमीन आवंटित की गई है। जस्टिस मेदी ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि ये दोनों याचिकाएं आपस में जुड़ी हुई लगती हैं, जुड़ी हुई हैं भी, और इन्हें एक साथ ही सुना भी जाएगा। तो जस्टिस संजय ने जब यह आदेश दिया कि इस पूरे प्रोसेस में जो नीति अपनाई गई है उसके रिकॉर्ड पेश किए जाएं, तो ये दिशा निर्देश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी दिया गया है कि संबंधित क्षेत्र संविधान के 6ठे अनुसूची के तहत आता है, जिसकी जमीन आवंटित कर दी गई है। इस 6ठी अनुसूची में आने की वजह से आदिवासी लोगों के अधिकारों और हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो वहां रह रहे हैं। दरअसल उमरांगसो जो क्षेत्र है उसको एक पर्यावरणीय हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है, जिसमें गर्म झरने हैं, प्रवासी पक्षियों के लिए रुकने की जगह है और वन्यजीव भी है। पिछले साल अक्टूबर में कोलकाता में रजिस्टर्ड इस कंपनी को 2000 बीघा जमीन आवंटित की गई थी, जबकि अगले ही महीने 1000 बीघा जमीन और अतिरिक्त भूखंड के रूप में उसे दे दिया गया। NCHDAC के एडिशनल सेक्रेटरी और राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए आवंटन आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि यह आवंटन सीमेंट प्लांट की स्थापना के उद्देश्य से किया गया है। यह मामला अब फिर से 1 सितंबर को सुना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ
अडानी समूह ने असम सरकार द्वारा सीमेंट प्लांट के लिए उसे जमीन आवंटित करने से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया। समूह ने इस रिपोर्ट्स को बेमानी, झूठी और भ्रामक बताया है। अडानी समूह के प्रवक्ता ने कहा कि हमें यह जानकारी मिली है कि कुछ समाचार रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और कोर्ट सुनवाई की क्लिप्स प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि असम सरकार ने डीमा हसाओ में 3000 बीघा जमीन अडानी ग्रुप को सीमेंट प्लांट के लिए आवंटित की है। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये रिपोर्ट्स और संदर्भ बेमानी, झूठे और भ्रामक हैं। महाबल सीमेंट का नाम अडानी से जोड़ना कुत्सित है, यानी कि मुश्किल है, असंभव है। महाबल सीमेंट का अडानी ग्रुप से कोई संबंध नहीं है, यह न तो उसका स्वामित्व है और न ही उसके साथ जुड़ा हुआ है। यह कहना था अडानी ग्रुप के प्रवक्ता का। उन्होंने आगे भी कहा कि हम मीडिया के सदस्यों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और जनता से निवेदन करते हैं कि वे ऐसे दावों को करने या साझा करने से पहले फैक्ट्स की पुष्टि कर लें। बिना सत्यापित और भ्रामक सामग्री का प्रसार न केवल जनता को गुमराह करता है बल्कि अनावश्यक भ्रम भी पैदा करता है। अब आदिवासी समुदाय के अधिकारों की अनदेखी और पर्यावरण की परवाह किए बिना यह फैसला सिर्फ एक बात को साबित कर रहा है, ये कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है बल्कि एक कॉर्पोरेट शाही बन चुकी है। अडानी और मोदी का गठजोड़ अब किसी से छुप नहीं रहा है, ये बस शुरुआत है। सवाल सिर्फ असम का नहीं है बल्कि पूरे देश का है। अडानी ग्रुप को नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली गुजरात सरकार ने उसके पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि SEZ प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन दी थी उसकी कीमत भी बहुत कम थी, केवल 1 रुपए से 32 रुपए प्रति वर्ग मीटर। ये रेट्स उन रेट्स से कहीं कम थे जिन पर अन्य कंपनियों को गुजरात में जमीन दी गई थी, जैसे टाटा मोटर्स को 900 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से, फोर्ड इंडिया को 1100 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, मारुति सुजुकी को 670, TCS को 1100 रुपए और टोरेंट पावर को 6000 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन आवंटित की गई थी। लेकिन अडानी ग्रुप को 1 रुपए से लेकर 32 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन आवंटित की गई। सबसे बड़ी बात यह रही कि अडानी समूह को जमीन लेने में किसी तरह की अधिग्रहण संबंधी अड़चन नहीं आई, क्योंकि राज्य सरकार ने सीधे गैर कृषि सरकारी जमीन आवंटित कर दी थी। इस तरह कच्छ जिले के मुंद्रा क्षेत्र में फैले 15,946 एकड़ क्षेत्र में अडानी पोर्ट और SEZ देश का सबसे बड़ा मल्टी प्रोडक्ट SEZ बन गया था। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG यानी कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा भी था कि गुजरात सरकार ने कच्छ में जंगल की जमीन का गलत कैटेगराइजेशन किया, जिससे गौतम अडानी की कंपनी मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड MPSEZL को साल 2008 और 9 में लगभग 58 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। फिर उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी विदर्भ के गोंडिया जिले में 148 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करने का आदेश दे दिया था। इस जमीन पर अडानी ग्रुप का 1980 मेगावाट का कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट बनने वाला था। यह जमीन अडानी समूह ने साल 2008 में इस प्रोजेक्ट के लिए चुनी थी, लेकिन अंतिम मंजूरी नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे 2014 में दी। फिर 2014 में गोंदिया में बिजली संयंत्र के लिए 148 हेक्टेयर वन भूमि मंजूर होने के बाद इस समूह को यानी अडानी समूह को रिसर्च सेंटर के लिए उसी क्षेत्र में 141 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि भी दे दी थी। केंद्र ने अडानी समूह द्वारा कोयला थर्मल पावर प्लांट के निर्माण के लिए विदर्भ के गोंदिया जिले में 148 हेक्टेयर वन भूमि निर्धारित करने के 3 साल बाद अडानी समूह को उसी जंगल में एक और 141 हेक्टेयर भूमि दे दी थी। इस बार यह जमीन सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा दी गई थी। फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन एक कंपनी या एक समूह का वर्चस्व अब इतना हो चुका है कि अमृतकाल अब गरीब और आदिवासी के लिए विषकाल बन चुका है। आपका क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट पर? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना